अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स जो है वो एक जैसी चीज़ है, सेल्स एंड मार्केटिंग एक जैसी चीज़ है। अगर एक जैसी चीज़ होती तो सेल्स और मार्केटिंग लिखा जाता, सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं लिखा जाता। मार्केटिंग कहते हैं कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करके, कस्टमर के वांट्स को आइडेंटिफाई करके, देखिए कस्टमर क्या चाह रहा है, किस तरह की प्रोडक्ट चाह रहा है, उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके, कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको प्रोडक्ट्स ऑफ़र करना, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना मार्केटिंग का फंक्शन है। यानी कि मार्केटिंग कहते हैं इस चीज़ को कि कस्टमर के दिमाग में ये बात डाली जाए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग होती है उसमें कस्टमर के दिमाग में पोजीशनिंग भी की जाती है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करने की कोशिश की जाती है, उनको अपने प्रोडक्ट के साथ होल्ड रखने की कोशिश की जाती है। ये मार्केटिंग का फंक्शन है। मतलब मार्केटिंग का काम ये है कि आपके दिमाग में ये बात डालना कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बस यही आपके दिमाग में डालना कि ये प्रोडक्ट अब तक ज़िंदा है। और सेल्स का फंक्शन क्या है? सेल्स का फंक्शन ये है कि जो प्रोडक्ट मार्केट हो रही है, जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इन द मार्केट को शो करना, यानी कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को शो करना, ये सेल्स का काम है। यानी उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना सेल्स का काम है। यानी कंज्यूमर तक पहुंचाना, कंज्यूमर जिसको हम टारगेट करने जा रहे हैं उन तक गुड्स को, कमोडिटी को, प्रोडक्ट को, जो हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं कस्टमर नीड्स के मुताबिक, उनको कस्टमर तक पहुंचाना, ये सेल्स का काम है। तो मार्केटिंग और सेल्स में जो बेसिक आपको डिफरेंस मालूम हुआ वो ये मालूम हुआ जस्ट, या इस पूरी बात का निचोड़ ये कि मार्केटिंग इज़ टू ऑफर प्रोडक्ट एंड सेल्स इज़ टू शो द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप एक मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं या एक अमरूद वाला एक अमरूद बेच रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अमरूद ले लो, अमरूद ले लो, अमरूद ले लो, अमरूद ले लो। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मार्केटिंग। आप अमरूद ले लो का नारा लगा के पूरे मोहल्ले के अंदर आप क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। दिस इज़ मार्केटिंग। लेकिन जब एक कंज्यूमर आपके पास आता है अमरूद ख़रीदने के लिए, आपसे रेट पूछता है, आप उसे प्राइस बताते हैं, और उस कस्टमर को, जो सिंगल कंज्यूमर आपके पास आया है, कस्टमर आपके पास आया है, वो आपके पास आता है अमरूद लेने के लिए, आपने उसको अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए कन्विंस किया और उसने वो प्रोडक्ट आपसे ले ली। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज सेल्स। आप टीवी पे ऐड सुनते हैं कि भाई फ़लाँ मोबाइल आ गया, फ़लाँ मोबाइल आ गया, फ़लाँ मोबाइल, दिस इज़ मार्केटिंग। लेकिन जब आप उस मोबाइल के आउटलेट पे जाओगे, वहाँ पर जो छोटा सा एक प्रोसेस हुआ होगा, आपने पैसे दिए होंगे, वहाँ से मोबाइल ख़रीदा होगा, दैट प्रोसेस इज सेल्स। लेकिन जो आपने घर में बैठ के सुना है ना टेलीविज़न के ऊपर कि भाई ये मोबाइल आया, इसकी इतनी बड़ी स्क्रीन है, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, दिस इज़ मार्केटिंग। जैसे आप सिल्की बाल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एकदम फ़ौरन से क्लिक होता है सनसिल्क। हेड एंड शोल्डर की बात आती है, आपके दिमाग में फ़ौरन से क्लिक होता है एंटी डैंड्रफ, डैंड्रफ को किल करता है। इंग्लिश शैम्पू की बात आती है, आपके दिमाग में फ़ौरन से एक बात आती है एंटी लाइस। ये सब क्या है? ये आपके दिमाग के अंदर पोजीशनिंग की गई है, आपके दिमाग में ये बात डाली गई है कि ये प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आई एम होपफुल दैट कि आपको मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।